वो भी स्नान करते हैं। एक ही साड़ी है, जब स्नान करती है सुलभा देवी तो आधी साड़ी को पहले भिगो करके सुखा देती है, आधी साड़ी तक पे लपेट के रखती है। जब वो साड़ी आधा हिस्सा साड़ी का सूख जाता है तो उसको लपेट लेती है तर पर, फिर दूसरे हिस्सों को सुखाती है। भगवान 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहे, पुनः आवाज लगाई, हरिओम की दरवाजा खोल। सुलभा देवी ने कहा, अरे समझ में नहीं आया, बता दिया ना कि स्नान कर रही हूँ, चुपचाप खड़े रहो जो भी हो। भगवान स्वयं फिर चुप हो गए। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट खड़े रहे, फिर आवाज लगाई भगवान ने, हरिओम की मेरा नाम कृष्ण है, द्वारका से आया हूँ, जल्दी दरवाजा खोल। जैसे भगवान कृष्ण का नाम सुना सुलभा देवी ने जाकर के दरवाजा खोल दिया। भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया काकी के ऊपर। क्या देखती है काकी, कब से खड़ा है? भगवान को देखा सुलभा देवी ने तो भाव विभोर हो गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे इनका स्वागत करूं। 15 मिनट से भगवान को निहारे ही जा रही है, निहारे ही जा रही है। भगवान ने कहा कि अंदर भी ले चलेगी या यही द्वार पर खड़ा कर रखेगी। कहा ये है प्रभु, आइए। अंदर ले गए भगवान को। ताकि मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे गोविंद को भूख लगी है, अभी कुछ लेकर के आती हूँ। रसोई में गई, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, चूल्हा तो जला नहीं, गर्मी तो होगा क्या। आंखों में आंसू प्रवाहित होने लगे। मेरा भी क्या नसीब है, आज सबको देने वाला आया, मुझसे मांग रहा है, लेकिन घर में अन्न का एक दाना नहीं। क्या करूं, कहां जाऊं? कन्हैया ने आवाज लगाई, हरिओम काकी क्या हुआ? कम से कम ये तो बता दे, मैं बैठूं कहां। सुलभा देवी आई, एक पटा लिया, उस पटे को सीधा रखना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी बीवल है कि वो पटा उल्टा रख दिया। भगवान कहा, प्रभु आप इस पर विराजमान हो जाता। भगवान जैसे ही बैठने के लिए झुके, सुलभा देवी ने कहा, रुक जाओ रुक जाओ, ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं, दूसरी जगह ले गई। फिर भगवान बैठने के लिए तैयार हुए, फिर कहा रुक जाइए, ये भी स्थान ठीक नहीं। पूरे आंगन में गोल गोल चक्कर लगा रही है भगवान। भगवान ने कहा, काकी एक तो जोर की भूख लगी है, दूसरा बैठने को भी नहीं दे रही, पूरे आंगन में गोल गोल घुमाई जा रही है, एक जगह बता दे वही बैठ जाओ। भगवान का हाथ पकड़ा, पटरा उल्टा रख दिया, कहा इस पे बैठ जाओ। भगवान ने इस बार ज्यादा टाइम नहीं लगाया, तुरंत बैठ गए भगवान। प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा, काकी बड़ी जोर की भूख लगी, कुछ मिलेगा? केले का फल लगा है, वहां पर जा करके सुलभा देवी ने, ऐसा वर्णन आता है भागवत जी में कि 35 से 40 केले के छिलके तोड़ करके लाई। अब भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रही है। एक केले को छीला, गूदा बाहर फेंक दिया, भगवान को छिलका खिला रही है, और भगवान भी बड़े चाव से खा रहे हैं। और सुलभा देवी कह रही है भगवान से, क्या वो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहिना, मेरे मन मोहिना, ओ मोहना।
तेरे संग रहेंगे हो मोहना, तेरे संग रहेंगे हो मोहना। जरा दोनों हाथों की ताली बजाते हुए
भगवान की जय। भगवान